तो मांगा के स्टार्टिंग में हमें कुछ मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जो कि आसमान में उड़ते हुए एक महल के ऊपर हमला करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बरमूद और उनके 4 साथी हेलमुथ के डिमोनिक सिटी के तरफ जाते हैं डीमन किंग को मारने के लिए। उन्होंने 3 डीमन किंग को ऑलरेडी मार दिया है और बस 2 ही बचे हैं। तभी वो लोग बिल्कुल मॉन्स्टर्स के सामने आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर्स जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने होते हैं। और फिर हमें बरमूद का सीन दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर्स के ऊपर बहुत ही भयानक तरीके से एक फ्लैशेस लगाता है। फिर हम देखते हैं जहाँ पे लिखा होता है बरमूद द ग्रेट, और बरमूद के पीछे हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए ये बोलती है कि मेरी मैजिक इन सबको बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता है। ये बोलते हुए वो अचानक उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर हमें उस लड़की का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सेनिया द वे। उसके पास और एक लड़की खड़ी होती है और वो बोलती है कि मैं तुम सबको ब्लेस करूँगी। ये बोलते हुए उसके पीछे से और एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और तभी वो लड़की अपनी तलवार निकालते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा ओपी लगता है। फिर हमें उस लड़की का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है अनीस द पियोस। फिर हमें किसी दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने एक्स से बहुत गुस्से से मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करता है और एक ही स्लैश में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार डालता है। फिर हमें उस बंदे का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मोरोन द वैलिएंट। और गाइस, हाँ देखो, मैं बिल्कुल नया हूँ, तो अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना और हो सके तो थोड़ा सपोर्ट भी कर देना। तो चलो फिर से मांगा को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। और फिर हमें हमारे एमसी हामिल को दिखाया जाता है। हाँ, यही है हमारे इस मांगा का एमसी जिसका नाम है हामिल। तो आगे चल के आप लोगों को इसका अभी का नाम पता चलेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे जो एमसी हामिल होता है वो बहुत ही तेज़ी से मोरोन के साइड से निकलते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, बरमूद तुम बास्टर्ड, मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे आगे मत जाओ। फिर दौड़ते हुए वो बोलता है कि मॉन्स्टर्स मेरे रास्ते के सामने से हट जाओ, और ये बोलते हुए वो उनके ऊपर स्लैसेस ही स्लैसेस लगाता है जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। और फिर हमें उसका नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हमिल द फुलेस्ट। फिर हमें बताया जाता है कि हमिल हमेशा बरमूद से जलता है, पर बाकी के टीम मेंबर्स इस बारे में कुछ भी नहीं सोचते। फिर हमें सभी को एक साथ दिखाया जाता है। फिर हमेल बोलता है कि हमने यहाँ पे सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया है, और तभी वो पीछे देखते हुए
चिल्लाते हुए बरमूद को पुकारता है। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जो कि बरमूद के पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर हमारे एमसी हैमल उसके पीछे आके उसका हमला अपने ऊपर ले लेता है। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है। फिर हम देखते हैं उस अटैक से हैमल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है और उसके सीने के बिल्कुल बीचों बीच बहुत बड़ा एक छेद हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर हंसते हुए अचानक से और एक हमला हमारे बरमूद के ऊपर करता है, जिसको बरमूद डॉज करते हुए बिल्कुल मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और एक बहुत ही खतरनाक स्लैश दे के मारता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर का दो टुकड़े हो जाते हैं। जहाँ पे बाकी के मेंबर्स दौड़ते हुए हैमल के पास आके बैठ जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं बरमूद बिल्कुल शांत खड़ा होता है और हैमल से बोलता है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते। फिर हैमल बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। फिर वो बरमूद को बुलाते हुए बोलता है कि बरमूद, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उन डीमन किंग्स को मार दोगे। फिर बरमूद कसम खाता है कि हाँ, मैं उन सबको मार दूंगा। ये सुन के हामिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर हमें एनिस को दिखाया जाता है, जिसको कि हैमल बोलता है कि एनिस प्लीज़ मेरे सोल के लिए प्रे करो। और फिर मोरोन को बोलता है कि तुम मेरे देखे हुए सबसे ज़्यादा ब्रेव वॉरियर हो। फिर सेना को बोलता है कि सच बोलूँ तो मैं हमेशा से तुमको लाइक करता हूँ। तभी कोई पर्सन उसके ऊपर लात मारता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटा बच्चा एक किताब के ऊपर ज़ोर ज़ोर से अपने पैर को पटकता है और बोलता है, नो, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला था। तभी वो पर्सन बोलता है कि जब भी मैं स्टोरी बुक को पढ़ता हूँ तभी मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है। किस गधे के बच्चे ने इस बुक को लिखा होगा। अगर मुझे वो एक बार मिल जाए तो फिर मैं उसको मार मार के बहुत ही बुरा हाल बना दूंगा। तभी वो बोलता है कि क्यों सबको महान योद्धा, धार्मिक और मुझे गधा बोला गया है। हामिल द फुलिश, हाँ, क्या ये किसी गधे ने लिखा है जिसको मैंने 300 साल पहले मारा था? ऐसा वो सोचता है। फिर वो बोलता है कि मैं उन चारों से ही पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इस स्टूपिड सी स्टोरी बुक के बारे में कुछ क्यों नहीं किया। क्या उनके मन में मेरे सम्मान को बचाने का मन नहीं आया? हालांकि ये वैसा नहीं है जैसा उन्होंने कभी सोचा होगा कि मैं अपने पिछले जीवन के यादों के साथ फिर से जन्म लूँगा। वो मन ही मन सोचता है कि मैं हैमल, जो कि 300 साल पहले अपने पिछले लाइफ में डीमन किंग को मारते हुए मर गया था और अभी मेरा पुनर्जन्म हुआ है। फिर वो कहीं पे देखने लगता है जो कि किसी पर्सन का
पिक्चर होता है जिसे कि हमारे हैमल देखता है। फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि हमारा बरमूदी होता है। फिर हामिल हम सबको बोलता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और वो भी महान योद्धा बरमूद के वंशज के रूप में। फिर हमें उसका नाम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यूजेनो लियोनहार्ड, एज 13। तो गाइस चैप्टर 1 यहीं पे ख़त्म होता है। ये थोड़ा सा छोटा है पर मैं पहले ट्राई करके देखना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो फिर मुझे बताना, तो फिर मैं लॉन्ग वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। सो गुड बाय फॉर नाउ।